हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लर्निंग क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना न्यू चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्टली हम पढ़ने वाले अपने मेटल्स इस लेक्चर में, और नॉन मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट ना लेक्चर मेटल्स के बारे में लिखेंगे। तो देखिए, मेटल्स के बारे में देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेटल्स होते क्या हैं। तो मेटल्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मेटल्स, देखिए फर्स्टली आप जान लीजिए कि एलिमेंट होते हैं हमारे। जो पीरियोडिक टेबल आपने सुनी होगी कभी, पीरियोडिक टेबल होती है, उसके अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर 115 एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंट हमारे। ठीक है, तो अब बस आप इतना शॉर्ट जान लीजिए इसके अंदर अभी। तो 115 में से हमारे टू ग्रुप्स हमारे डिवाइड हो जाते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड। ठीक है, एलिमेंट्स डिवाइडेड। नंबर 1 हो गया हमारा। नंबर 1 आप एज्यूम कर लीजिए, नंबर 1 क्या है, मेटल्स हो गया हमारा। पहला तो हमारा मेटल हो गया, और दूसरा हो गया हमारा नॉन मेटल। तो देखिए मेटल्स क्या होते हैं। मेटल जो इसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर जो जो हमारा डिवाइड हुआ है हमारे दो ग्रुप में, तो ज़्यादातर हमारे मेटल्स होते हैं, और ये सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में मिल सकते हैं आपको, सॉलिड एंड लिक्विड की फॉर्म में। और ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं स्टूडेंट, जो नॉन मेटल होते हैं ज़्यादातर हमें गैस की फॉर्म में मिलते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड हमारा नॉन मेटल होता है। एंड आप बोल सकते हैं कार्बन नहीं, ग्रेफाइट। कार्बन भी होगा, ग्रेफाइट जो मैं सेकेंडली एक्सेप्शनल बता रहा था, ग्रेफाइट हमारा क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन भी है। अब देखिए क्या है कि अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। जो ये तो हमने जान लिया कि मेटल और नॉन मेटल कहाँ से हमें प्रोड्यूस हुए हैं, कहाँ से हमें मिल रहे हैं। तो फर्स्टली हम जानेंगे मेटल्स के बारे में। ठीक है, मेटल्स के बारे में जान लेंगे कि मेटल होते क्या हैं। तो स्टूडेंट, मेटल की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो मेटल की डेफिनेशन है, मेटल की डेफिनेशन वो डेफिनेशन है, इसके अंदर बताया गया है कि दोज एलिमेंट, ये वो एलिमेंट है, दोज एलिमेंट विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विच कंडक्ट क्या करते हैं, हीट को, विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसको कंडक्ट करने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स। तो और जो इसकी वो है, दूसरी पहचान जो है, इसकी आइडेंटिटी है, वो ये है कि हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अच्छा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज, क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमारा, बिकॉज दे लॉस देयर इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, मतलब दूसरे को दे देते हैं। डोनेट बोल सकते हैं, लॉस नहीं बोल सकते, डोनेट बोल सकते हैं, लॉस भी बोल सकते हैं। डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स विच प्रेजेंट, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम के, हमारे आउटर मोस्ट सेल में जो एलिमेंट्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो उनको डिनोट कर देते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, उस पर इलेक्ट्रिक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो जिसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आप एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको मेटल्स का। आप एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम के पास 3+ होता है। कैसे होता है 3+, कि एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा होता है 13। अगर इसको हम इस पर डिनोट करें, सेल्स के अंदर, एटम में, सेल के अंदर डिनोट करें, तो फर्स्ट सेल में हमारे 2 आते हैं, जैसे कि आपको पता है। सेकंड सेल में आते हैं मिनिमम 8। ठीक है, और तो 2 और 8 कितना हो गया, आप देख लीजिए, 2 और 8 हो गया 10, और हमारे पास बचा कितना, तो नेक्स्ट सेल में आएगा, क्योंकि 8 से ज़्यादा तो इस सेल में आ नहीं सकते, इस सेल में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, इसलिए हमने नेक्स्ट सेल में 8 लिया। लेकिन 8 से ज़्यादा इसमें नहीं आ सकते, तो नेक्स्ट सेल में हम पहुँचेंगे तो इसमें हमारा कितना आएगा, 3। तो आपको मैं बता दूँ, अगर किसी लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 आता है, तो उसकी कैपेसिटी होती है डोनेट करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो इसलिए ये डोनेट कर देगा, तो क्या होगा, लॉस कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसी वजह से क्या होगा, इस पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस भी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयंस भी बोल सकते हैं इसे। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा
मेटल्स के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी। अब देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डेफिनेशन में हमें क्या बोला है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो आपको मैं बताऊंगा ही जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा आपको मेटल्स की, तो डक्टाइल वगैरह ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। तो ये ऐसे, तो मेटल देखिए यहाँ पे, मेटल आर द एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया मेटल जो होता है हमारा एक एलिमेंट्स होता है दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि कंडक्ट करता है किसको, हीट को एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और मेलेबल एंड डक्टाइल। देखिए मेलेबल से आपको बता दूं, मेलेबल जो इसमें वर्ड है मेलेबल, मेलेबल से मतलब होता है इसका कि वो एलिमेंट या फिर वो मेटल्स के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है कि इसको हम एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी मेटल लेंगे तो उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप लगातार अगर उस पर आप हैमर मारो, मतलब हथौड़ा मारते हैं, तो वो टूटता नहीं है, और उस एक थिन शीट में, इतनी सी शीट में भी कन्वर्ट हो सकता है वो। तो इसी को मेलेबिलिटी बोलते हैं, मतलब उस मेटल की मेलेबिलिटी है ये, जब शीट कन्वर्ट हो जाती है। तो ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया मेलेबल। अब डक्टाइल पर चलते हैं। तो डक्टाइल क्या है, देखिए जो डक्टाइल यहाँ पे दे रखा है डक्टाइल, तो डक्टाइल से मतलब है कि कोई भी ऐसा मेटल जो हमारी कन्वर्ट हो जाए बिना टूटे, एक वायर में, एक वायर नुमा कन्वर्ट हो जाए बिना टूटे, तो उसमें क्या होता है, वो डक्टाइल की प्रॉपर्टीज़ फॉर्म करता है। तो मेटल हमारी डक्टाइल की प्रॉपर्टीज़ को फॉर्म करता है और मेलेबल की प्रॉपर्टीज़ को भी फॉर्म करता है। और मेटल्स के बारे में और भी बता दूं मैं आपको, मेटल्स के बारे में क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग होते हैं मेटल्स, और शाइनी होते हैं, शाइनी होते हैं। तो इस टाइम मैंने आपको बताया था कि शाइनी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अब इसके साथ साथ आपको ये जानना जरूरी है कि जब ये सोनरस के अंदर जो मीन है, इसका वर्ड का मीन है कि अगर जब हम इसको बीट करते हैं किसी भी चीज़ से, तो ये हमारा रिंगिंग साउंड देता है। किसका रिंगिंग साउंड देता है, आपने देखा होगा कि हम आजकल तो स्कूल्स में बेल चलने लगी, लेकिन पहले क्या होता था, एक मेटल टाइप का एक वो टांग देते थे, लोहे टाइप का, और उसमें बजाते थे, तो उससे आवाज़ होती थी, जिससे कि हमको पता चलता था कि लेक्चर हमारा चेंज हो गया है, अब लंच हो गया है, रेसेस टाइम हो गया है। तो इससे पता चलता था उसको बजाने की कितनी रिंगिंग आवाज़ होती थी, पूरे स्कूल में आवाज़ हो जाती थी। तो वो एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ मैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अब देखिए इसके अंदर पढ़ते हैं कि क्या क्या मेटल्स, कौन कौन से मेटल्स होते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर क्या है, आयरन हमारा मेटल में आता है, और एल्यूमिनियम मेटल में आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, टिन, लीड, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सारे हमारे किस में आते हैं, मेटल्स में आते हैं। और हाइड्रोजन भी हमारा एक मेटल्स ही है, ठीक है। हाइड्रोजन मेटल, नॉन मेटल, आई थिंक दोनों है। तो देखिए अब इसमें दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है हाइड्रोजन। तो फर्स्टली हमारा जो पॉइंट है वो है मेटल्स आर एलिमेंट्स, मेटल वो एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के, विच फॉर्म पॉजिटिव आइंस, जो कि हमारे पॉजिटिव आइंस फॉर्म करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने पर हमारे पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो डोनेटिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। जब डोनेट होगा तो हमारा पॉजिटिव एलिमेंट्स हो जाएगा वो मेटल्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि वो पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करते हैं जब लॉस करते हैं अपना, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था एक एग्जांपल लेके, जिसका एग्जांपल था हमारा एल्यूमिनियम का, ठीक है। ये एग्जांपल लेके मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि कैसे लॉस करता है और कैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो फर्स्टली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर सेकंड पे चलते हैं। इसका एग्जांपल भी दिया था एल्यूमिनियम 3+। तो मेटल्स के अंदर जितने भी पावर्स में ये यहाँ पे होगी, वो हमारी आयंस होंगे, वो पॉजिटिव ही होंगे, जितने भी होंगे मेटल्स की। ये भी प्रॉपर्टीज आपको शो करता है कहीं पे। तो देखिए मेटल्स क्या होता है, मेटल्स आर नोन एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्यों होता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव आयंस फॉर्म करता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं। तो 3 पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करने वाला क्या होता है, ये मेटल हो गया। 3 पॉजिटिव आयंस इसने फॉर्म कर दिए, तो इसीलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया ये, ठीक है। ये आपको पता चल गया बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। ये टॉपिक भी, सॉरी ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ज़्यादातर जो एलिमेंट हमारा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो हमारा होता है एल्यूमिनियम, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा एल्यूमिनियम पाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7% आई थिंक पाया जाता है ये हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर। और बाकी मेटल्स भी पाया जाता है। जो सेकेंडली मेटल्स है हमारा, वो हमारा आयरन हमारा सबसे ज़्यादा इसके बाद पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, आयरन। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंडली हमारा आयरन। अब चलते हैं अपना नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल की तरफ चलने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि नॉन मेटल होते क्या है। इसका जस्ट अपोजिट होते हैं हमारे नॉन मेटल। मेटल्स का जस्ट अपोजिट हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने मेटल्स के बारे में बताया उसका अपोजिट कर दीजिए, तो वो आपका नॉन मेटल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते थे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता था ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अच्छा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता था क्योंकि ये हमारा डोनेट करता था किसको, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता था। और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी आपको दिख नहीं रहा हो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ये हमारा ये डोनेट करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये हमारा एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखिए इसका अपोजिट, अब यहाँ पे सॉफ्ट, ये हार्ड होता था, यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्ट होगा। अच्छा, ये मेलेबल होता था, मैंने आपको बताया था मेलेबल, पर ये क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा, नॉन मेलेबल होगा। और ये डक्टाइल होता था, डक्टाइल से मतलब वायर में कन्वर्ट होना, ये मतलब थिन शीट में कन्वर्ट हो जाना, ये नॉन डक्टाइल हो जाएगा, ठीक है। आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, आपको फिर डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, तो मैं आपको यहाँ पे जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है ये सभी। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट हो गया, हार्ड हो गया। अब एक चीज़ और, ये साउंडलेस जो बोलते थे कि मतलब ज़्यादा साउंड करता था, ये नहीं होता हमारा साउंडलेस, और ये गैसेस की फॉर्म में ज़्यादातर पाया जाता है, ये सॉलिड एंड लिक्विड की फॉर्म में ज़्यादातर आपको पाया जाता है। इसके पास पॉजिटिव आयंस होते हैं, इसके पास पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये इसके पास होते हैं नेगेटिव आयंस, ठीक है, नेगेटिव आयंस। तो इतना सारा डिफरेंस भी हो गया, आपको पता भी चल गया मेटल्स और नॉन मेटल्स के अच्छे से अब बारे में। अब देखिए क्या है कि इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि कंडक्ट नहीं करते हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, एंड नाइदर भी मेलेबल और नॉट भी डक्टाइल, और ना तो मेलेबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ना तो ये मेलेबल होते हैं, देखिए जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ना मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, ये जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए क्या है, दे आर ब्रिटाइल। ब्रिटाइल का मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि अब इनको हम छोटे छोटे पीसेस में वो कर सकते हैं, मतलब डिवाइड। ये सॉरी मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गया था। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसका पॉइंट का मतलब ये होता है कि किसी भी मेटल या नॉन मेटल को हम छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इतना बड़ा फॉर्म है, अगर इसको काटते जाए तोड़ते जाए तो एक छोटे छोटे पीस में भी कन्वर्ट होता है, बहुत तिनी पीस में कन्वर्ट हो सकता है ये। तो वही हमारा क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करता था, ये दोनों के अंदर होता है। मेटल्स के अंदर भी हम छोटे पीस कर सकते हैं मेटल्स के, और नॉन मेटल्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे दोनों के अंदर होगी, कॉमन होगी। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इसमें बोल रहा है कि नॉन मेटल्स आर नॉट लक्ष्यर्स नॉट साइनिंग, ये लक्षण नहीं होते, साइनिंग होते, मतलब उसमें साइनिंग होता था, इसमें साइनिंग नहीं होते। अच्छा, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, नॉट ए स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग होते थे, ये सॉफ्ट होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग होते थे जो कि मेटल्स हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल में बोला क्या है, एग्जाम्पल में बोला है कि कार्बन हमारा क्या है, एक गैसेस है, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया सिलिकॉन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी हमारे गैसेस हैं, और ये हमारे नॉन मेटल्स हैं जो मैंने आपको बताया। डायमंड मैंने आपको बता चुका हूँ, ग्रेफाइट भी बता चुका हूँ, और आल्सो है नॉन मेटल, ये हमारे ऑल्सो क्या है, नॉन मेटल हैं स्टूडेंट। अब देखिए इसमें ये जो पॉइंट है इसमें दे रखा है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म ए नेगेटिव आयंस। ये क्या फॉर्म करता है, नेगेटिव आयंस फॉर्म करता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप एक आपको मैं बता देता हूँ, ऑक्सीजन ले लीजिए आप, ऑक्सीजन का 16 होता है हमारा क्या, एटॉमिक मास, और 8 होता है हमारा क्या, एटॉमिक क्या होता है, 8 हमारा होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। तो अब इसको हम एटम्स के सेल्स पर डिनोट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6। इसका मतलब इसको कितना, इसको पूरी सेल को, इसको पूरा होने में ये 8 होता है, यहाँ पे कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो ये 2 किसी से ले लेगा, तो मतलब ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, किसी और के इलेक्ट्रॉन से ले लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये डिनोट नहीं करता, ये एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट के कारण क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज इस पर प्रेजेंट हो जाता है। तो ये इसी के कारण इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बोलते हैं इसी को। ये आपको समझ में आ गया, बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, क्यों आता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को और एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हो गई क्योंकि इलेक्ट्रिक नेगेटिव आयंस इसके पास है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस। क्या फॉर्म करता है, ये नेगेटिव आयंस फॉर्म करता है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से इसके अंदर नेगेटिव आयंस आ जाते हैं, और ये हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाता है स्टूडेंट। ये आपको पूरा दिख रहा होगा। देखिए इसमें बोला था नॉन मेटल्स आर नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्यों होते हैं, बिकॉज दे कैन बी फॉर्म ए नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद। ओके स्टूडेंट, इस लेक्चर में बस इतना ही। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ये ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया, फर्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि अच्छे से अच्छे वो पढ़ सकें। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।